लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बडिंग है, BUDDING, और बडिंग को बोलते हैं मुकुलन, मुकुलन, है ना। आइए ये होता क्या है, तो ये पहला नंबर अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है ना। ये होता क्या है, अलैंगिक जनन का एक टाइप्स होता है। इसमें क्या होता है, जनन कोशिकाओं पर एक उभार बन जाता है। ध्यान देना, इसमें मेन यही चीज याद रखना है कि जनन कोशिकाओं पर, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स पर, जनन कोशिकाओं पर जो है उभार बन जाता है, उभार बन जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स पर एक जो है इमरजेंस आ जाता है, मतलब वो थोड़ा सा वहां पर इमरजेंस का मतलब थोड़ा सा फूल जाता है, वहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं सूजन आ जाती है ना, स्वॉलन, ऐसे तो वो बोलते हैं ना सूजन को, क्लियर है ना। उभार मतलब एक इमरजेंस आ जाता है आपका, क्लियर है ना, इमरजेंस आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स पर। और जब इमरजेंस आ जाता है तो उस जो उभार बना रहता है, जैसे आप देखे होंगे पौधे वगैरह में, या आप देख सकते हैं आलू, आलू पोटैटो देखिए ना, जब रखी रहती वहां से आंख निकल आती, अरे आलू की आंखें, है ना। वो एक प्रकार से क्या हुआ, जनन कोशिकाओं पर उभार बन गया, है ना, जनन कोशिकाओं पर उभार बन गया। और इस उभार को ही बड कहा जाता है, इस उभार को ही क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बड का मतलब होता है मुकुल, बड का मतलब क्या होता है, मुकुल। और देखो आलू को जब बोया जाता है खेतों में, तो आलू में सबसे पहले मुकुल होना चाहिए, बड होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम लोग काटते हैं, एक ऐसे है, फिर ऐसे, फिर 3 पीस हो गया, है ना। या कभी कभी लोग क्या करते हैं, इनको हटाए पूरा एक ही, मतलब एक एक आलू बो रहे। ऐसा तब होता है जब आलू छोटी छोटी हो, है ना, तब एक एक बो दिया जाता है। देन कुछ लोग भाई इतने ज्यादा कंजूस टाइप के होते हैं, ऐसे हैं, ये आलू ही मान लीजिए बस, ये तो कुछ आपको और समझ, तो वो ऐसे काटेंगे, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। क्या हुआ, चलो अभी 10 मिनट चलेंगे, 1 पीस ये हो गया, है ना, ऐसे उसको कई पीस कर देते हैं, है ना। तो क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, मुकुलन वाले प्रोसेस में जनन कोशिकाओं पर, रिप्रोडक्टिव सेल्स पर एक इमरजेंस बन जाता है, एक उभार बन जाता है, जो क्या कहलाता है, मुकुल, मुकुल या बड कहलाता है, जिसको आप लोग आंख कहते हो, है ना, आंखें, बड कहलाता है। डन है ना। और जब मुकुल या बड कहलाता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसको बो दिया जाता है खेतों में। जब बो दिया जाता है तो यही मुकुल धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मातृ कोशिकाओं से अलग हो जाता है, अपनी मातृ कोशिकाओं से, मतलब जब ये, देखिए समझिएगा, जब ये बड़ा होने या होता है, हो जाता है, मतलब व्हेन इट ग्रोज, आफ्टर ग्रोइंग, ये क्या होता है, ये मातृ कोशिकाओं से, यानी कि मदर सेल्स से, ये जिन कोशिकाओं से लगा होता है उससे क्या होता है, अलग हो जाता है ना, से अलग हो जाता है, मातृ कोशिकाओं से अलग हो जाता है। और जब मातृ कोशिकाओं से अलग हो जाता है तो वहां पर अपना अलग फैमिली बनाता है चुन्नू मुन्नू के साथ, मतलब एक अलग पौधे का फॉर्मेशन होता है, एक स्वतंत्र पौधा होता है। और ऐसा होता किसमें है, तो ये चीज होता है आपका है ईस्ट में होता है, ईस्ट, है ना। और किसमें होता है आपका, हाइड्रा में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में ये चीज होता है आपका। ध्यान देना, अब ये मत कह देना ऐसा आलू में होता है, वो समझने के लिए बताया गया है ना। ये प्रोसेस किस में होता है, ईस्ट में होता है, और किस में होता है, हाइड्रा में होता है। देन है ना, इतना क्लियर है। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से। फिर अगला अगर बात किया जाए, ये तो चलिए पहले से ऐसे लिख लीजिए, इसे ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये बडिंग है, ऐसे बना लीजिए ताकि जब आप समझें तो आपके माइंड में पूरा क्लिक कर जाए कि ये जनन कोशिकाओं पर, यानी कि ऑन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, इंग्लिश में एक इमरजेंस बन जाता है ना। तो आप कह सकते हैं बिकम्स
एन इमरजेंस, बिकम्स एन इमरजेंस। केवल ये समझने के लिए किताब में आपकी परिभाषा ऐसे नहीं है, ये समझने के लिए केवल बताया जा रहा है ना। इसे ऐसे लिख लो, एक इमरजेंस बन जाता है जो मुकुल कहलाता है, जो उभार रहता है ना उसी को मुकुल कहते हैं, है ना। और जब ये बड़ा होता है तो मात्र कोशिकाओं से अलग होकर स्वतंत्र पौधा, स्वतंत्र अलग होकर, भाई हिस्सा मम्मी पापा के हमारा हिस्सा दो, हम अलग होंगे, है ना, अपनी प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ, है ना, स्वतंत्र पौधा का रूप ले लेता है, का रूप लेता है। डन है ना, इतना क्लियर। और इस प्रकार की प्रोसेस जनन वाली बडिंग या मुकुलन, क्यों, क्योंकि बड से हो रहा है ना, ये मुकुल से हो रहा है। क्लियर है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये चीज है बच्चा, क्योंकि ये चीज तो आप अपने आप से एक बार समझ लिए, कभी भूलोगे नहीं, है ना, क्योंकि इसमें मेन बर्ड मुकुल से होता, बर्ड का मतलब आंखें। एग्जाम्पल कौन सा याद रहेगा, आलू वाला, है ना। बस आपको ये चीज याद रखना है, ये किसमें होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। डन है ना। अब इसके बाद रीजनरेशन पहले से कर लीजिए, जल्दी लिखिए।